भौतिक विज्ञान लेकर आपके सामने। जैसा कि आपको पता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक चल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था और इस इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में हमने अर्धचालकों तक बात करी थी। किसकी? अर्धचालकों की बात करी थी। इस अर्धचालकों से हमने संधि डायोड को बना के तैयार कर लिया था, पीएन संधि बना ली थी इस अर्धचालक से। और इस पीएन संधि के परपथ में जोड़ने से किस किस तरीके से कार्य करती है पीएन संधि, और परपथ में कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं पीएन संधि को, और पीएन संधि से कितने मान की धारा प्राप्त होती है, ये हमने कल बात कर ली थी। अब इसके बाद हमें इस पीएन संधि डायोड से और भी चीज देखने को मिलेगी। जैसे हमने इस पीएन संधि को बनाकर के जब तैयार किया था तो इस पीएन संधि के बाद की कहानी सीखेंगे। इस पीएन संधि के बाद की कहानी ये है कि इस दो पीएन संधि लेने से, एक पीएन संधि ये है और दूसरी पीएन संधि और ले, तो दो प्रकार की पीएन संधि से मिलाकर के एक और युक्ति बनेगी। उस युक्ति को बोलेंगे हम ट्रांजिस्टर। क्या बोलेंगे? ट्रांजिस्टर। तो आज के टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है। ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, ट्रांजिस्टर किस तरीके से कार्य करता है, ट्रांजिस्टर का पर्वतीय चिन्ह क्या है, ट्रांजिस्टर को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर के कितने प्रकार होते हैं, इन सारी बातों को आज हम यहाँ सीखेंगे। आज के लिए हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर। क्या रहेगा? ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर किसमें हम इलेक्ट्रॉन की क्या पढ़ने का? ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बारे में तो बेटा ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं कि दो प्रकार की पीएन संधि लें। कितनी में? दो पीएन संधि लें, तो दोनों प्रकार की पीएन संधियों को मिलाकर के, दो प्रकार की पीएन संधियों को मिलाकर के एक ट्रांजिस्टर बना के तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? एक ट्रांजिस्टर बना के तैयार किया जाता है। वो ट्रांजिस्टर या तो पीएनपी हो सकता है या ट्रांजिस्टर एनपीएन हो सकता है। अतः इस ट्रांजिस्टर के कितने प्रकार हो गए? दो। एक तो पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो कैसे कहेंगे बेटा कि दो पीएन संधियों को आपस में संयोजन कराया जाए, तो संयोजन के पश्चात जो युक्ति बन के तैयार होती है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। जो मध्य में पार्ट होता है वो ओवेनिस्ट पार्ट होता है। अतः पीएनपी ट्रांजिस्टर में ओवेनिस्ट भाग कौन सा है हमारा? ओवेनिस्ट भाग कौन सा है? एन वाला भाग। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में ओवेनिस्ट वाला भाग कौन सा है हमारा? पी वाला भाग। अतः दो प्रकार के ट्रांजिस्टर बनते हैं। दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टरों में एक अर्धचालक कैसा होता है? ओवेनिस्ट होता है। और दो प्रकार के अर्धचालक समान रूप से उस ट्रांजिस्टर के दोनों पक्षों की तरफ जुड़े रहते हैं। अतः दो पीएन संधियों को मिलाकर के एक ट्रांजिस्टर बना के तैयार किया जाता है। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो इसके बाद हम ट्रांजिस्टर के भाग के बारे में बात करेंगे कि ट्रांजिस्टर के कितने भाग होते हैं और ट्रांजिस्टर का क्या साइन होता है, यानी परपथ में किस तरीके से साइन यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांजिस्टर का साइन क्या है। कि परपथ में ट्रांजिस्टर का साइन बेटा ऐसा होता है। ये परपथ में ट्रांजिस्टर का क्या होता है? साइन। कि जब भी किसी परपथ में हमें ट्रांजिस्टर यूज करेंगे तो उसके लिए चिन्ह क्या बनाएंगे? इस तरीके से बनाएंगे। और इस ट्रांजिस्टर के ये वाले हिस्से होते हैं उत्सर्जक। कौन सा होता है? उत्सर्जक वाला भाग। और ये वाला भाग होता है संग्राहक, और ये वाला भाग होता है आधा। क्या होता है? आधा। अतः ट्रांजिस्टर के कितने भाग होते हैं? तीन
क्या हो उत्सर्जित किए जाए, वो ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग कहलाएगा, उत्सर्जक। इस उत्सर्जक को किससे दिखाते हैं, ई से। किससे दिखाते हैं, ई से। संग्राहक वो होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन होलों को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। इसके लिए साइन देते हैं सी, अर्थात संग्राहक को किससे दिखाएंगे हम, सी से। और जो अवेनिष्ट भाग होता है उसे क्या देते हैं हम, आधार। आधार को किससे दिखाएंगे हम, बी से। अर्थात ई सी बी तीन प्रकार के भाग होते हैं हमारे ट्रांजिस्टरों के। अर्थात ये क्या है, ट्रांजिस्टरों के भाग हैं कौन से, पहला कौन सा रहा हमारा, उत्सर्जक। दूसरा कौन सा रहा हमारा, संग्राहक। तीसरा कौन सा रहा हमारा, आधार। उत्सर्जक को किससे दिखाते, ई से। संग्राहक को किससे दिखाते, सी से। आधार को किससे दिखाते, बी से। अर्थात ट्रांजिस्टर के कितने भाग होते हैं बेटा, तीन। और ट्रांजिस्टर का साइन कौन सा होता है, ये। अब देखो बेटा, अगर हमने ये ट्रांजिस्टर मान लेते हैं, कौन सा लिया है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। कौन सा है ये, पीएनपी ट्रांजिस्टर। अर्थात ये वाला भाग पी होगा, अवेनिष्ट वाला भाग एन होगा, और ये वाला भाग क्या होगा, पी। नीचे क्या लिखा हमने, ये मान लेते हैं कौन सा है हमारा, पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्योंकि ट्रांजिस्टर के कितने प्रकार होते हैं, दो। एक कौन सा होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, और दूसरा कौन सा होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। अर्थात ट्रांजिस्टर के ये क्या है, प्रकार हैं। क्या है ये, ट्रांजिस्टरों के प्रकार, और ये ट्रांजिस्टरों के क्या है, भाग है। और ये ट्रांजिस्टर का क्या होता है, साइन होता है। अगर ये पीएनपी भाग है तो इसमें पी वाला पार्ट कौन सा होगा बेटा, ये। और एन वाला भाग कौन सा होगा बेटा, ये। और पी वाला पार्ट कौन सा होगा, ये। अर्थात ये ट्रांजिस्टर कौन सा हो गया, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ऐसे बेटा दूसरा देखते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर के कितने प्रकार होते हैं, दो। ये ट्रांजिस्टर का बेटा साइन हो गया, ये क्या है, ट्रांजिस्टर का साइन। तो इसमें ये कौन सा भाग है, उत्सर्जक। उत्सर्जक को किससे दिखाते हैं, ई से। ये क्या है आपका, संग्राहक। संग्राहक को किससे दिखाते हैं, सी से। और ये क्या है आपका, आधार। और आधार को किससे दिखाते हैं, बी से। अब ये ट्रांजिस्टर पहला कौन सा, पीएनपी। मान लेते दूसरा ट्रांजिस्टर कौन सा हो, एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये वाला हिस्सा कौन सा रहेगा हमारा, एन वाला। बीच वाला क्या है हमारा, पी वाला पार्ट, जो कि कौन सा अवेनिष्ट भाग कहलाता है। और ये कौन सा हमारा, एन। अर्थात ट्रांजिस्टर का कौन सा प्रकार बन गया, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये कौन सा बन गया हमारा, पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो कितने प्रकार के ट्रांजिस्टर हो गए हमारे, दो प्रकार के, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। और ये क्या हो गए हमारे, उत्सर्जक, संग्राहक, आधार। ये क्या हो गए हमारे ट्रांजिस्टर के भाग हो गए। अतः आपसे कोई पूछता है कि ट्रांजिस्टर के कितने भाग होते हैं, तीन। उत्सर्जक, संग्राहक, आधार। ट्रांजिस्टर के कितने प्रकार होते हैं, दो। पीएनपी ट्रांजिस्टर एवं एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब देखो बेटा, तीन पार्ट होते हैं उत्सर्जक के। ये उत्सर्जक के ये वाला संग्राहक और आधार। जिस ट्रांजिस्टर में जो वाला पार्ट अवेनिष्ट होता है, जरूरी नहीं कि आधार ही अवेनिष्ट हो। यहाँ क्या दे रखा है, एन वाला पार्ट अवेनिष्ट है, पी वाला भी पार्ट अवेनिष्ट हो सकता है। अगर मैं इस वाली चीज को बेटा ऐसे बनाऊं, ये बन गया बेटा, और नीचे लिख दूं हम पी एन पी। तो ये कौन सा हो गया, पी। और ये कौन सा हो गया, एन। और ये पी। ये मान लेते हैं उत्सर्जक है, और ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, संग्राहक। तो यहाँ कौन सा वाला पार्ट बनेगा, अवेनिष्ट उत्सर्जक वाला पार्ट बनेगा। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, यहाँ क्या डाल दिया हमने, संग्राहक। यहाँ डाल दिया हमने उत्सर्जक, और ये डाल दिया हमने आधार। तो इस वाले पार्ट में कौन सा पार्ट अवेनिष्ट हो गया, आधार। इसमें कौन सा, सॉरी, संग्राहक। इसमें कौन सा, उत्सर्जक। इसमें कौन सा अवेनिष्ट पार्ट है, आधार। तो ट्रांजिस्टर से हम ये देखते हैं कि जो पार्ट अवेनिष्ट होता है उसको उसी पार्ट के अवेनिष्ट आधार पर नाम देते हैं। जैसे इसको नाम देंगे अवेनिष्ट आधार, इसको देंगे अवेनिष्ट उत्सर्जक, इसको देंगे अवेनिष्ट संग्राहक।
छह विन्यास होते हैं और छह विन्यासों में क्या रहता है, एक तो पीएनपी का लेके चले, एक एनपीएन का लेके चले, एक के लिए ओवेनिस्ट आधार है, दूसरे के लिए ओवेनिस्ट आधार है। तो ये क्या बनेंगे, उस ट्रांजिस्टर के विन्यास बनेंगे जो मैं आपको बताने वाला बना करके कि ट्रांजिस्टर के विन्यास छह किस तरीके से बनेंगे और सभी के हम नाम देंगे और सभी के नाम देने के बाद बताएंगे कि ये विन्यास किस तरीके से कार्य करता है। जैसे बेटा हमने ये बनाया, ये ट्रांजिस्टर का साइन दे दिया और इस ट्रांजिस्टर का नाम दे दिया पीएनपी ट्रांजिस्टर दे दिया। अब इसमें कौन सा पार्ट दे दिया, ये नीचे ये पीएनपी नाम दिया तो इसको क्या रखेंगे पी, इसको एन, इसको पी, और ये क्या है आधार लेके चले आधार, और ये क्या है हमारा संग्राहक, ये क्या है हमारा आधार, उत्सर्जक, कौन सा है उत्सर्जक। तो यहाँ क्या होगा, इस ट्रांजिस्टर का पूरा नाम क्या कैसे लिखेंगे, ओवेनिस्ट, क्या लिखेंगे ओवेनिस्ट आधार पीएनपी ट्रांजिस्टर विन्यास, पीएनपी ट्रांजिस्टर विन्यास। इस ट्रांजिस्टर का पूरा नाम क्या होगा, ओवेनिस्ट आधार पीएनपी ट्रांजिस्टर विन्यास। दूसरा देखते हैं बेटा, यहाँ क्या है बेटा आधार है, इसको इस तरीके से बनाते हैं। ये क्या है हमारा बेटा संग्राहक है, ये क्या है हमारा उत्सर्जक है और इसके नाम देंगे पीएनपी। तो बेटा क्या लिखेंगे ओवेनिस्ट उत्सर्जक पीएनपी ट्रांजिस्टर विन्यास, पीएनपी ट्रांजिस्टर विन्यास। अतः ये क्या है, इसमें कौन सा पार्ट ओवेनिस्ट है उत्सर्जक, तो क्या रखा ओवेनिस्ट उत्सर्जक पीएनपी ट्रांजिस्टर का विन्यास। ऐसे और देखते हैं, यहाँ क्या है बेटा आधार है, यहाँ क्या है हमारा उत्सर्जक है और यहाँ क्या है संग्राहक है। तो इसमें कौन सा वाला पार्ट मैनेज रहा, संग्राहक वाला, इसका नाम देते हैं पीएनपी। तो क्या नाम रहेगा ओवेनिस्ट, कौन सा पार्ट है संग्राहक, ओवेनिस्ट संग्राहक, कौन सा ट्रांजिस्टर है पीएनपी ट्रांजिस्टर, क्या बना रहे विन्यास। तो क्या नाम रहेगा ओवेनिस्ट संग्राहक पीएनपी ट्रांजिस्टर विन्यास। ये कौन से बन गए तीनों के पीएनपी ट्रांजिस्टर के कितने पार्ट होने वाले, दो, पीएनपी और एनपीएन। किसके विन्यास बने पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर के। अब दूसरे देखते हैं बेटा एनपीएन ट्रांजिस्टर के, क्या डालेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर विन्यास। अब एनपीएन के बनाते हैं बेटा, ये देखो इसमें कौन सा वाला पार्ट मैनेज रहा, इसका नाम दे दिया हमने आधार, ये क्या है हमारा संग्राहक, ये क्या है हमारा उत्सर्जक। तो कौन सा वाला पार्ट मैनेज रहा इसमें आधार, इसका नाम देते हैं एनपीएन। तो कौन सा बना ओवेनिस्ट, ओवेनिस्ट क्या ओवेनिस्ट है इसमें आधार, ओवेनिस्ट आधार, कौन सा ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर विन्यास। तो ये कौन सा वाला ट्रांजिस्टर
ट्रांजिस्टर ओवेनिस्ट कौन सा वाला पार्ट है नाम लिखना है, ओवेनिस्ट कौन सा है, उत्सर्जक एनपीएन ट्रांजिस्टर विन्यास। तो कौन सा विन्यास बन गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर विन्यास। तीसरा पार्ट होता है हमारा इधर क्या डाले हम, उत्सर्जक। ये क्या है हमारा, उत्सर्जक है। यहाँ क्या है हमारा, संग्राहक है। और ये क्या है हमारा, आधार है। तो इसका नाम क्या देंगे, ये मानते हैं एनपीएन, तो इसका नाम क्या देंगे, ओवेनिस्ट। ओवेनिस्ट कौन सा वाला पार्ट है, संग्राहक, ओवेनिस्ट संग्राहक, एनपीएन ट्रांजिस्टर विन्यास। तो इस प्रकार से ट्रांजिस्टर के कितने विन्यास होते हैं, 3, ओवेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास, ओवेनिस्ट संग्राहक विन्यास, ओवेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास, संग्राहक विन्यास और आधार विन्यास, तीन प्रकार के। अब इन विन्यासों को क्या करते हैं, बेंटी से जोड़ते हैं। एक पीएन संधि को क्या करते हैं, अग्रवाद संधि को कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं परपथ में, 2 प्रकार से। कौन सा, एक तो जोड़ते हैं अग्रवृत्ति में, कौन सी, अग्रवृत्ति, और दूसरी कौन सी होती है हमारी, पश्चवृत्ति में। अग्रवृत्ति और पश्चवृत्ति में 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक पीएन संधि ये बन रही, एक पीएन संधि ये बन रही। तो एक ट्रांजिस्टर में 2 प्रकार की पीएन संधियां होती हैं और दोनों प्रकार की पीएन संधियों को अग्रवाद और पश्चवाद दोनों प्रकार से जोड़ करके रखते हैं। एक संधि को अग्रवाद जोड़ते हैं और दूसरी संधि को पश्चवाद जोड़ते हैं। अग्रवाद और पश्चवाद जोड़ने के पश्चात वो ट्रांजिस्टर क्या करता है, बैटरी के सहारे कार्य करता है। जब बैटरी के सहारे ट्रांजिस्टर काम करेगा तो उससे प्राप्त होने वाली धारा लोड प्रतिरोध पर हमें कितनी मिलेगी, वो देखने को मिलती है। तो यहाँ इन ट्रांजिस्टरों में ओनली ये ध्यान रखना है कि एक संधि को अग्रवाद दें और दूसरी संधि को क्या देना पड़ेगा, पश्चवाद देना पड़ेगा। अग्रवाद और पश्चवाद देने के पश्चात ट्रांजिस्टर क्या करता है, कार्य करता है और कार्य करने से उस परपथ में क्या बहती है, धारा बहती है। ये हमें देखना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है 2 चीज कि हमेशा जो धारा होती है वह इलेक्ट्रॉन की कैसी बहती है, विपरीत बहती है। अगर इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ऐसी है तो धारा की गतिशीलता कैसी रहेगी, ये रहेगी। अर्थात इलेक्ट्रॉन और धारा की दिशा आपस में एक दूसरे की कैसी होती है, विपरीत होती है। अर्थात आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो धारा होती है वो धारा हमेशा पॉजिटिव से कैसी बहती है, नेगेटिव। कैसे बहेगी, पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। बताओ कि हमेशा धारा की सप्लाई क्या होती है, नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की ओर बहती है। क्या होती है, धारा नेगेटिव सिरे से और पॉजिटिव से। और दूसरी होती है हमारी चुंबकीय धारा। कैसी होती है, चुंबकीय धारा। तो चुंबकीय धारा की सप्लाई कैसी रहेगी बेटा, ये उल्टा लिखा हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव। और चुंबकीय जो धारा होती है नेगेटिव से कैसी होती है, पॉजिटिव सिरे की ओर होती है। समझ पा रही बेटा। अर्थात धारा और इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता या प्रवाह की जो दिशा होती है वो एक दूसरे से कैसी होती है, विपरीत होती है। जब एक दूसरे की विपरीत होती है तो इलेक्ट्रॉन और धारा की सप्लाई को क्या किया जाता है, दिशा को दिखाया जाता है। लेकिन वो ट्रांजिस्टर की संधियों पर डिपेंड करते हैं कि ट्रांजिस्टरों की संधियां कैसे हैं, ट्रांजिस्टरों की संधियां किस तरीके से दी हुई हैं। हमने अग्रवाद दे रखी है या पश्चवाद दे रखी है, अग्रवाद हो या पश्चवाद हो, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, विन्यासों का कल्पना करते हैं या विन्यास हमारे कार्य करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक ट्रांजिस्टर का मैं आपको विन्यास को जोड़ करके बताऊंगा और उनको संधियों के सहारे क्या करेंगे, बैटरियों के सहारे उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब ये मान लीजिए कौन सा ट्रांजिस्टर है मेरा, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, कोई सा भी ट्रांजिस्टर आप ले लो और उस ट्रांजिस्टर को परपथ के सहारे जोड़ के दिखाओ। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये मैंने दे दिया आधार। क्या दे दिया, आधार। इसको क्या दे दिया, संग्राहक। और ये क्या है हमारा, उत्सर्जक वाला पार्ट। क्या है, उत्सर्जक वाला पार्ट।
ठीक है बेटा।